आइए आज हम जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे जनजाति विद्रोह के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे पीसीएस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, जनजाति विद्रोह और उसके बाद से किसान विद्रोह, इन दोनों से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर देखिए जो डेट है वो एकदम इम्पोर्टेंट है। जिस डेट में जो विद्रोह हो रहा है वो डेट एकदम याद करना बहुत जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन देता है और इनको मिलान करने के लिए देता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला हम जनजाति विद्रोह में सन्यासी विद्रोह पढ़ते हैं। तो सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया था? टैक्स को बढ़ा दिया था। जब बंगाल में क्या हुआ था कि अकाल पड़ा था, तो उसी समय क्या कर रहे थे अंग्रेज? कह रहे थे किसानों पर, जनजातियों पर क्या करेंगे कि टैक्स को बढ़ा देंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि सन्यासियों ने क्या करेगा भी इनका जो सन्यासी होंगे वो क्या करेंगे? अंग्रेजों का विद्रोह कर देंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद से इस विद्रोह को, जो अंग्रेज सन्यासी विद्रोह को दबाया था, जिसका नाम था, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग, वही क्या करेगा कि इस सन्यासी विद्रोह को दबा देगा। इस सन्यासी विद्रोह की चर्चा है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में? तो यही आनंद मठ में है, जो किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। उसके बाद से हम देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह मुख्यतः यह झारखंड में शुरू हुआ था। झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों पर, वहीं पर यह जनजाति रहा करती थी, संथाली जनजाति। अब ये क्या किया था कि यह जो संथाल विद्रोह था यह जमींदारों के विरुद्ध था। क्या किए थे कि जमींदार क्या कर रहे थे कि संथालों के जबरदस्ती क्या करे, संथालों पर जमींदार बहुत शोषण कर रहे थे संथालों को, जिसके वजह से संथाल क्या कर देंगे? शोषण करने की वजह से क्या करेंगे? जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम था सिंधु कान्हू। और यह क्या हुआ था कि संथाल विद्रोह समाप्त हुआ था कब? 1856 आते आते। यानी यह नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यही सिंधु कान्हू ने किया था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो यह शुरुआत क्या हुआ था? झारखंड से हुआ था, झारखंड के राजमहल पहाड़ी। उसके बाद से आता है जनजाति विद्रोह में एहोम विद्रोह। तो एहोम विद्रोह की शुरुआत हुआ था असम से। कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे गोमघर कुंवर ने किया था। बस इसमें यही पूछेगा कि शुरुआत या 1828 में, और नेतृत्व कौन किया था? गोमघर कुंवर ने किया था। उसके बाद से हम देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह का हुआ था कि यह भी बंगाल से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1825 ईस्वी में। और इसका क्या हुआ था कि पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व करता था, जिसका नाम था कर्ण शाह। जब कर्ण शाह की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद से इनका पुत्र होगा जिनका नाम होगा टीपू। वही क्या करेगा? यह संथाल विद्रोह का नेतृत्व करेगा। अब देखते हैं हम फराइसी विद्रोह। तो फराइसी विद्रोह यह भी कहाँ हुआ था? यह भी बंगाल में ही हुआ था। और यह अब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सरीदुल्ला व दादू मियाँ ने किया था। फराइसी विद्रोह कई बार क्वेश्चन पूछा है कि फराइसी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो सरीदुल्ला व दादू मियाँ ने किया था। उसके बाद से खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो खासी पहाड़ी कहाँ पर? मेघालय में है ना। तो मेघालय की जो जनजाति थी खासी जनजाति, वही क्या की थी? खासी जनजाति के विद्रोह किया था 1833 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किए थे तीरथ सिंह। और अब देखते हैं हम रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह यह शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में, जिसका नेतृत्व की थी चित्रा सिंह। ये क्या हुआ था कि किसानों के ही विद्रोह था। कौन? रामोसी विद्रोह। और उसके बाद से कुका विद्रोह। तो कुका विद्रोह इसका नेतृत्व किए थे भगत जवाहर मल, और यह पंजाब में शुरू हुआ था। उसके बाद से था एक और मुंडा विद्रोह। यह मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और उसके बाद से क्या होगा कि यह एक जनजाति विद्रोह था। और मुंडा कहता था कि जनजातियों को तुम लोग शराब दारू पीना बंद कर दो। और यह क्या कहता? अब इसे जनजाति क्या करते थे? बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते थे। बोलते थे कि बिरसा मुंडा भगवान का अवतार लिया है धरती पर। यह क्या किया था? इन्हीं ने क्या किया था? जनजाति विद्रोह किया था। इनका जन्म हुआ था कब? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को। उसके बाद से क्या होगा कि अब हम देखते हैं ताना भगत आंदोलन। यह ताना भगत का आंदोलन ने क्या किया था? ये इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतारा सिंह ने किया था। और यह भी कहाँ पर हुआ था? यह भी झारखंड। इस सब क्या है? जनजाति विद्रोह। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जनजाति विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, एहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह,
फराइसी विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी, कुका, मुंडा, इस सभी से क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद से हम देखते हैं किसान विद्रोह। तो किसान विद्रोह में देखते हैं किसानों ने क्यों विद्रोह किया था। तो किसान क्या कर रहे थे कि भारतीय अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारतीय किसानों का इतना ज़्यादा शोषण कर रहे थे कि और भारतीय किसान क्या होता है धीरे धीरे गरीब होता चला गया था। अब जिसके वजह से वो गरीब हो गया था। अब गरीब होने की वजह से क्या करेगा, और यह अंग्रेज क्या करें, उनका बहुत ज़्यादा शोषण भी कर रहे थे। तो यही गरीबी और शोषण के चलते क्या करें, किसानों ने भी अंग्रेजों से विद्रोह करने लगा। उसमें एक आता है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो 1859 से लेकर और 1860 तक चलता, मतलब 1 साल तक चला था। इसका शुरुआत कहाँ पर हुआ था, तो यह बंगाल में नदिया जिले से इसका शुरुआत हुआ था। और इस नील विद्रोह का नेतृत्व 2 भाइयों ने किया था। एक का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरे का नाम था विष्णु विश्वास। इन्हीं दोनों भाइयों ने क्या किया, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस नील विद्रोह की चर्चा है दीनबंधु की पुस्तक है नील दर्पण। कई बार क्वेश्चन पूछा कि नील विद्रोह का चर्चा किस पुस्तक है, दीनबंधु की पुस्तक नील दर्पण में। और उसके साथ ही नील दर्पण में तो चर्चा है ही है, एक हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक है पेट्रियाटिक, उसमें भी नील विद्रोह की चर्चा है। अब देखते हैं हम चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 1917 ईस्वी में। यह महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। कब किया था, यह बिहार में क्या हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में जो वहाँ के नील जमींदार थे वो क्या कर रहे थे कि जो भी किसान थे उनको कहते थे कि तुमको नील जमींदार वो क्या करते थे, जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराते थे। इसमें बोल देते थे कि जो या नील जमींदार कि तुम लोगों को क्या करना है कि तुम्हारे पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा तक नील रोपना ही है। तो अब क्या होता था कि जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। तो बिहार में वही 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि 20 कट्ठा खेत में हम लोग को कितना 3 कट्ठा खेत तक हमको क्या करना है, नील की खेती करना है। अब वो क्या हुआ कि जब नील की खेती करने में यह दिक्कत थी कि एक बार नील की खेती कर दीजिए तो क्या होता था कि 3 साल तक उसमें कोई फसल ही नहीं थी, इसलिए किसान नहीं कर रहे थे। और उस समय नील से क्या था, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। वो जबरदस्ती क्या कर रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। तो यही क्या कहते चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और क्या हुआ था कि इसका चंपारण सत्याग्रह सफल भी हुआ था। नील विद्रोह को यह 3 कठिया व्यवस्था को इन्होंने समाप्त भी कराया था। और उसके बाद से महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया था, खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कहाँ पर, यह खेड़ा गुजरात में स्थान है। वहाँ पर क्या करेंगे कि अंग्रेज क्या करेंगे, वहाँ पर टैक्स बढ़ा देंगे। अब टैक्स को उसी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी विरोध करेंगे तो टैक्स को कम किया जाएगा। तो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। अब देखते हैं अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा की जो शुरुआत हुई थी 1920 में हुई थी। इसको शुरुआत रामचंद्र ने किया था। उसके बाद हम देखते हैं मोपला विद्रोह। कई बार क्वेश्चन पूछा है मोपला विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 1920 से लेकर 1922 तक चला था यह मोपला विद्रोह। अब यह कहाँ पर हुआ था, तो यह केरल के मलबार तट से शुरू हुआ था। जिन्होंने किसानों का यह विद्रोह था मोपला विद्रोह। और जिसका नेतृत्व कौन किए थे, अली मुर्शिया। एकदम याद रखिएगा, मोपला विद्रोह की शुरुआत 1920 से 1922 तक चला था। यह कहाँ पर हुआ था, केरल के मलबार तट। उसके बाद से बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह यह बारदोली गुजरात में था। ये क्या हुआ था कि अभी अकाल पड़ा था गुजरात में, अंग्रेज क्या हुए थे, टैक्स को बढ़ा दिए थे। तो इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। अब यह क्या हुआ था कि यह वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि जब आंदोलन करने लगे तो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि यह अंग्रेजों ने अपना टैक्स को कम किया। और उसमें क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सफलता भी मिला था। और जिसके वजह से क्या होगा कि बारदोली की जो महिलाएं थी वह महात्मा गांधी से मिलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देंगी। कई बार एक क्वेश्चन पूछा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाएं दी थी, तो यही बारदोली की महिलाएं दी थी। तो उसके बाद हम देखते हैं बिहार किसान सभा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था, स्वामी शाहजानंद ने किया था। यह भी क्या हुआ था, यह भी किसानों का ही विद्रोह था। अब देखते हैं इसके बाद इन दोनों में से, अब दोनों एक बार ध्यान से देख लीजिए, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह। इसके अलावा अब क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा।